कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर.के. ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं
जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि सर्वविदित है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन प्रसंग पर दिनांक 22 नवंबर से 30 नवंबर तक पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में यहाँ अष्टमंडलीय मूल श्री चक्र महामंडल विधान संपन्न होने जा रहा है। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि इस विधान में घर बैठे विधान का आनंद देने के लिए लोगों में बहुत उत्साह है और लोग बड़े उत्साह के साथ अपना निबंधन करा रहे हैं। आपने यदि अभी तक अपना निबंधन नहीं कराया है तो आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रता से प्रामाणिक ऐप के माध्यम से या पूर्वत जैसे पर्यूषण पर्व में आपने अपना निबंधन कराया था, आप अपना निबंधन अवश्य कराइए ताकि हम आप तक समस्त डिजिटल सामग्रियां प्रेषित कर सकें। और आपको यदि मूल संस्कृत की पुस्तक चाहिए तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं निरंतर फाउंडेशन के श्री विकास गोधा से, जिनका नंबर मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए 9425005624। हाँ, और यह नंबर पट्टी पर भी चल रही है 9425005624। दूसरा नंबर है 7587522089। चलिए, इस प्रकार से आप अपना निबंधन शीघ्रता से कराइए और अधिक से अधिक लोगों को इस विधान में सम्मिलित करने के लिए प्रेरित कीजिए। और बंधुओं, अल्प विराम के बाद पुनः हम प्रवचन की ओर आपको लिए चलते हैं। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से गुरुदेव के चरण कमलों में तिवार नमोस्तु गुरुदेव करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशहूनं नमो लोहे सवसाहुनं एषो पञ्च णमुयारो एषो
पंच नमो यारो सर्व पावपणाशनो पावपणाशनो मंगलालम च सवेसिं मंगलाळं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 100 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनीश्वर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायत कर रहा था, हे प्रभु, मैं नित्य तेरी सेवा पूजा करता हूँ, फिर भी तू मुझ पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाता? आखिर मुझ में क्या कमी रह गई? देख, मैं रोज तेरे से कहता हूँ, मेरे बेटे की शादी हुए 5 बरस हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई। आखिर तू मेरे बेटे को संतान क्यों नहीं देता? मैं तेरी कृपा से काफी समृद्ध हूं, लेकिन औरों जैसी समृद्धि मुझे क्यों नहीं देता? मुझसे भी और समृद्ध है, मैं चाहता हूं कि मैं नगर सेठ बनूं, तू आखिर मुझे नगर सेठ क्यों नहीं बनाता? मैं रोज रोज तेरे चरणों में आकर गुहार करता हूं, आखिर तू मेरी सुनता क्यों नहीं? सेठ ने अपनी बात कही और पूजा पाठ करके वापस आ गया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। अहोभाव से भरकर उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, बड़ा आभारी हूं तेरा, कितनी बड़ी कृपा की है तूने मुझ पर कि मुझे 2 सबल पैर दिए, भले लाठियों को टेकते हुए ही क्यों ना हो, इन पैरों के बल पर रोज तेरे दरबार में अपना मत्था टेकने का सौभाग्य तो मुझे मिलता है। माला मेरे पास आंखें नहीं हैं, पर प्रभु तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, मैं इससे ही धन्य हो जाता। तू तो आंख वाला है। दोनों व्यक्ति भगवान के दरबार में गए। एक के मन में फरियाद है, दूसरे के मन में धन्यवाद। एक शिकायत कर रहा है और दूसरा अहोभाव से भर रहा है। एक के पास सब कुछ होने के बाद भी वो याचक वृत्ति से भरा है और दूसरा कुछ न होने पर भी प्रभु के चरणों में भक्ति भाव से भरा है। कौन सही है? इस संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ वे जो तमाम प्रकार के साधनों से संपन्न होने के बाद भी रोते रहते हैं, और कुछ वे जो साधनहीन अभावग्रस्त होने पर भी अपने आप में मस्त रहते हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा अपने हालातों का रोना रोते हैं। क्या करूं जी, मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरी नसीब खराब है, मेरी किस्मत फूटी है, मेरा भाग खोटा है।
और इन सब की आड़ में नित्य प्रति अनेक प्रकार की शिकायतें प्रकट करते रहते हैं। और कुछ लोग हैं जो सब प्रकार के अभावों में जीते हुए भी प्रसन्नता के साथ जीते हैं। बस यही बात आज हमें समझना है। हमारे सुख दुख की वजह क्या है? संत कहते हैं सुख दुख हालातों के कारण ही, हालात हमें सुखी दुखी नहीं बनाते। हमारी मानसिकता हमें सुखी और दुखी बनाती है। यदि हमारी मानसिकता सही है तो बुरे हालातों में भी हमारा हाल अच्छा होगा, और मानसिकता खराब है तो अच्छे हालातों में भी हमारी हाल खस्ता होगी। हम देखते हैं एक व्यक्ति जो फुटपाथ पर अखबार बिछाकर आराम की नींद सो लेता है, तो दूसरा व्यक्ति एयर कंडीशन में भी रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहता है। एक के पास कुछ साधन नहीं और दूसरे के पास किसी साधन की कमी नहीं, फिर भी एक सुखी है और दूसरा दुखी है। इसकी वजह क्या है? जिसका मन ठीक है वो हमेशा सुखी है, और जिसका मन खराब है वो हमेशा दुखी है। सवाल है अपने जीवन में हम अपने मन को किस प्रकार साधें कि हम हर हाल में खुश रह सके, सदा बहार प्रसन्न रह सके। है ना जरूरी सवाल? अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबको दे रहा हूं, और ये हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं। नंबर 1, सकारात्मक सोचें। सोचने की क्षमता हमारे पास है। हम हर पल सोचते हैं, हर तरीके से सोचते रहते हैं। घटनाएं घटती है, प्रसंग उपस्थित होते हैं, चीजें जुड़ती है और विछुड़ती है। यदि उस घड़ी हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक बन जाए तो हम विसंगति में भी संगति बनाने में समर्थ हो सकते हैं। और सोच के नकारात्मक होने पर हम हर पल दुखी रहेंगे। उस अंधे को देखो, वो अपनी खोई हुई आंख नहीं देख रहा था, उसे अपने सबल पैर दिख रहे थे। और सेठ को देखो, उसे अपनी समृद्धि और परिवार की संतति नहीं दिख रही थी, वो भावी पीढ़ी की चिंता में मरे जा रहा था। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो सकारात्मक सोच हमें सदैव अच्छा सोचने की प्रेरणा देती है, जो बुराई में भी अच्छाई दिखाए, जो दुख में भी सुख दिखाए, जो विसंगति में भी संगति बिठाए, और जो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का वो एहसास कराए। वो सोच
यदि हमने अपने भीतर विकसित कर ली तो इस संसार में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, देखिए सोच कैसे बदलती है इंसान की। उस व्यक्ति को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। नुकसान की रकम देखी जाए तो बहुत बड़ी थी, और कोई भी व्यक्ति उस नुकसान को सोच सुन करके यही कहेगा कि इन्हें बड़ा भारी नुकसान हुआ, सामने वाले की नींद उड़ जाए, ऐसी स्थिति। लेकिन उस व्यक्ति के मन में उसका रंच मात्र प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। नुकसान के बाद जब वो मेरे पास आया, खबर मेरे पास थी कि इस व्यक्ति को बड़ा नुकसान हुआ है। जब मेरे पास आया, मैंने ऐसे ही पूछा, क्या बात है? सुना है जी तुम्हें कोई बड़ा नुकसान हो गया। बोले महाराज, पहला वाक्य, महाराज व्यापार में तो ये सब चलता ही रहता है, आज नफा कल नुकसान, ये चलेगा। महाराज जी मैं तो आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आप आशीर्वाद दें कि इस नुकसान को अपने लिए नसीहत मान करके हम अपनी अगली कार्यवाही शुरू करें। महाराज जी मुझे तो ये लगता है कि ये नुकसान जो आज हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आज के इस नुकसान से हम चेत गए। हमारे सिस्टम में बहुत सारी खामियां थी, खराबी थी। अगर ये नुकसान नहीं होता तो हम उन अपनी कमियों को नहीं देख पाते, खराबियों को नहीं देख पाते, और हो सकता उसके परिणाम स्वरूप कल हमें और बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता। अच्छा हुआ कि नुकसान अभी हो गया, ये हमारे लिए नसीहत मिल गई। अब महाराज जी आप आशीर्वाद दो, हम अपने सिस्टम को ठीक करके नए तरीके से अपने व्यापार को गति देंगे। और उस व्यक्ति ने अपने इसी सोच के बल पर अपने पूरे सिस्टम को 3 महीना व्यापार को रोका और पूरे सिस्टम को ठीक किया, जहाँ जो कमियां थी उसे दूर किया, और अपने बिजनेस में 2 साल में 300% की ग्रोथ कर ली। ये सोच है। क्या कह रहे हैं? नुकसान हो गया, अच्छा हुआ अभी हुआ, कल और आगे बढ़ता तो बड़ा भारी नुकसान हो जाता। सोच सकते हैं आप, अरे मेरा तो लुट गया, मैं तो मिट गया, अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। ऐसा आदमी वाकई में किसी काम का नहीं रहेगा। भैया नुकसान हुआ सो हुआ, धन का नुकसान हुआ, हो सकता है उसमें तुम्हारी कोई गलत नीति या गलत निर्णय होंगे, पर तुम अपने चैन का नुकसान क्यों कर रहे हो? धन खो जाए खो जाने दो, अपनी चैन मत खोने दो। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। हर संदर्भ में, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आए तो उसे थोड़े सकारात्मक लहजे में देखने की कोशिश करो, तो तुम्हें उस दुख में भी सुख की प्रतीति होगी, अपने आप को संभाल सकोगे। कई लोग हैं थोड़े से बीमार होते हैं, पस्त हो जाते हैं। जो बीमार हैं वे चिकित्सा कराएं, पर साथ ही ये अपने आप को बीमार मानना बंद करे। ये सोचे कि ठीक है मुझे दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ये सही है, पर मैं इतना बीमार नहीं कि चल फिर ना सकूं, उठ बैठ ना सकूं, अपना काम तो कर रहे हैं। दर्द झेलते झेलते हंसते हंसते अपना काम कर लेंगे। ये माँ जी बैठी है, जब इनको माइग्रेन का पेन होता है, दर्द होता है, तो ये कहती महाराज जी मैं इसे दर्द नहीं मानती, इसे अपने कर्म काटने की मशीन मानती हूं। दृष्टि भोगना तो है ही, ये कर्म काटने का निमित्त बनकर मेरे पास आया है। झड़ेगा तो क्या होगा? क्या होगा?
उससे कर्म भी कटेंगे और पीड़ा की अनुभूति भी नहीं होगी। पीड़ा की घटना घटेगी पर पीड़ा का एहसास नहीं होगा। बस यही है समझ का परिणाम। अगर हमारे अंतर मन में सही समझ एक बार विकसित हो गई और सोच बदल गई तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख हावी होगा ही नहीं। ध्यान रखना, कष्ट आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती है, मुश्किलें खड़ी हो सकती है, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। तीर्थंकरों के सामने भी संकट आए, महापुरुषों के जीवन में भी कष्ट संकट आते हैं, लेकिन उनसे प्रभावित न होना हमारे हाथ की बात है। हमें अपने अंदर वही कला विकसित करनी चाहिए। हर चीज को सकारात्मक दृष्टि से लेने की कोशिश कीजिए। चीजें हम पर हावी नहीं होगी। अब आप बताइए, हालात आपके हाथ में नहीं है पर सोच तो आपकी है। इसे तो आप बदल सकते। अगर एक बार बदल लो तो जीवन पूरा बदल जाएगा। एक सज्जन जो काफी बड़े उद्योगपति थे मैं बोल रहा हूं, कभी थे। कुछ ओवर एस्टिमेट बिजनेस हुआ, बड़ा बड़ा लोन ले लिया। देश विदेश में उन्होंने अचानक बहुत बड़ा कारोबार करने का ख्याल बनाया। कई जगह निवेश कर दिया, कई एमओयू कर दिए, बैंक से लोन ले लिया। संयोग कुछ ऐसा बना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई और उनका बिजनेस वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। बैंकों के कर्जे के कारण सब चीजें बर्बाद हो गई, एनपीए हो गया, बैंकों ने नीलाम करना शुरू कर दिया, सारा उद्योग खत्म। अरबपति व्यक्ति एकदम सामान्य स्थिति में आ गया। इस बीच कई लोगों से संपर्क किया। कई लोगों ने जितने तंत्र मंत्र बताए सब किया। उसे होता क्या है? गलत नीति का नतीजा तो गलत ही होगा। उसके एक रिलेटिव एक दिन मेरे पास लेकर आए। मैं सम्मेत शिखर जी में था उन दिनों। चेहरा एकदम बुझा हुआ, जैसे शरीर में जान ही नहीं। मैं उस व्यक्ति को जानता था और उनके वैभव के दिनों को भी देखा था। मैंने उस व्यक्ति से केवल एक ही वाक्य कहा कि मैं तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, मैं तुम्हारी परिस्थिति को नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे दिमाग के बोझ को यदि तुम चाहो तो अभी उतार सकता हूं, हल्का कर सकता हूं। उसने कहा, आप तो महाराज मार्गदर्शन दे, अब तो रात रात नींद नहीं आती, गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। मैंने उस व्यक्ति को समझाया, हमने थोड़ा सा अपने तरीके से उन्हें मोटिवेट किया और कहा, क्यों सोचते हो कि तुमने खो दिया? तुम ये बताओ, तुमने पहले ही मुझे बताया कि जब मैं गांव से आया था तो मेरे पास कुल 100 रुपये थे। 100 रुपये लेकर तुम गांव से आए और अपना कारोबार खड़ा करके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, वो खो गया, चला गया, चला गया। तुम अपने मूल में आओ कि मेरे पास तो 100 ही थे, आज सब कुछ खोने के बाद भी 100 की जगह बहुत कुछ तो है। जो चला गया उसको चले जाने दो, वो आएगा नहीं। पर ये देखो कि आज तुम्हारे बच्चे योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं,
अब नई गिनती की शुरुआत करो। तुम्हारा असली धन तुम्हारे बड़े बड़े उद्योग नहीं जो आज बंद पड़े हैं, तुम्हारी असली संपदा तुम्हारी ये संतान है जो साथ में बैठी थी। इनको देखो और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब तुम 100 रुपये से अपनी कैरियर की शुरुआत करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, जबकि तुम खुद कहते हो मैं 10वीं पास था, आज तुम्हारे बच्चे तो सब स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं। तुम भी तो आज तुम्हारी संतान कर सकती है। तो संसार का खेल है। अब जो हो गया उसको स्वीकारो, इधर उधर मुंह छिपाने से कुछ नहीं होगा। जो फ्रंट में है उसे फेस करना होगा, जो सामने है उसका सामना करना होगा। खो गया उसे भूलो, जो बचा है उसे याद करो। और ये सोचो कि इतना सब कुछ होते हुए भी यदि कहीं तुम्हारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता, तुम पैरालाइज्ड हो जाते, तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हावी हो जाती, तो तुम्हारा क्या होता? इतना सब कुछ हो करके भी तुम स्वस्थ हो, तुम्हारी संतान स्वस्थ है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, नए सिरे से काम करना शुरू करो, जीवन में फिर आगे बढ़ोगे। और मैंने जब बोला तो देखते 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 चेहरे में ही उसकी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा तुमने कहा सब खो गया, सब कहाँ खोया? आज तुम्हारा शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, इस दुख की घड़ी में तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर वे सब अलग हो जाते तो तुम क्या करते? अब जो बचा है उसकी तरफ ध्यान दो, जो खो गया उसे भूल जाओ। वो तो हो गया जो होना था। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी, इतने साधु संतों से मिला, आज तक कभी किसी ने इस तरह से समझाया ही नहीं। कोई मुझे ये जाप कर लो, कोई मुझे वो मंत्र कर लो, बस यही बोला, हवन कर लो, पूजा कर लो, विधान कर लो। हमने कहा वो सब अपनी जगह है, पर सबसे पहली बात अपनी सोच को बदलना है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो तुम्हारा दुख तुम्हें दुख जैसा लगेगा ही नहीं। ये 2014 की बात है। उस आदमी को इतना संबल मिला, नए सिरे से काम किया, आज दिनों दिन प्रगतिशील है। सब कुछ खोने के बाद अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, परिवर्तन आता है। अगर वही चीजें सोचते रहोगे तो गांठ का और खो दोगे, और यदि सही दिशा में सोचोगे तो सब कुछ खोने के बाद भी बहुत कुछ पा लोगे। तो पहली बात, सोच को सकारात्मक बनाएं। हर बात में एक ही बात, मुझे सकारात्मक रहना है। दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करें, विधि के विधान पर विश्वास। संसार में जो भी चीजें हैं सब संयोक्त है। संयोगों में कर्म का प्रमुख स्थान है। तो कर्म के अधीन चीजें हैं। अगर मेरे पुण्य का उदय होता है तो मेरे ऊपर बौछार बरसती है, और पाप का प्रकोप आता है, बंटाधार होता है। ये तो संसार है, पुण्य पाप का खेल है। महापुरुषों का जीवन भी पाप से बचा नहीं। जब पापोदय आएगा सगा भी दगा देगा, और पुण्योदय आने पर शत्रु भी मित्र बन जाता है। पाप का उदय रहने पर गांठ का भी चला जाता है, और पुण्य का योग आने में गड़ा धन मिल जाता है। ये तो संसार है। इस सच्चाई को सदैव अपने हृदय में अंकित करके रखिए। इससे क्या होगा? पुण्य के योग में अभिमान और हर्ष नहीं होगा, और पाप के उदय में दीनता या दुख नहीं होगा। यही तो हमें रुलाने वाली चीजें हैं। इनसे अपने आप को बचाइए। जब भी कोई दुख प्रसंग आए, दुख आए, ये मेरे कर्म का उदय है।
बीमारी आई कर्मोदय से, वियोग हुआ कर्मोदय से, विपत्ति आई कर्मोदय से, और कोई विषमता आई कर्मोदय से। क्या आया? पाप आया। अब मुझे इसे सहज रूप से स्वीकार करना है। रो धो के भोगूंगा तो नया पाप बंधेगा, और समता से भोगूंगा तो पाप की जड़ उखड़ेगी। मुझे कर्म को भोगना नहीं है, कर्म को काटना है। और कर्म कैसे कटते हैं? जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। मेरे कर्म का उदय है, इतना भर यदि हम स्वीकार करने लगे, दुख कभी हावी नहीं हो सकता। सहज स्वीकार। लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते, सब तरफ हाथ पांव मारते रहते हैं। आखिरी में भले कहते क्या करे, हमारे कर्म का उदय ऐसा है। अरे पहले ही कर लो ना, पुरुषार्थ करो, लेकिन ये मान करके चलो कि मेरा पुरुषार्थ भी तभी तक काम करेगा जब तक मेरे कर्म मेरे अनुकूल होंगे। इस बात को जो ध्यान में रखकर चलते हैं वे कभी विचलित नहीं होते। अंजना के ऊपर कितना बड़ा दुख आया, क्या आया कि नहीं आया? पति के घर से ठुकरा दी गई तो पिता का द्वार भी बंद हो गया। एक गर्भवती स्त्री एकाकी छोड़ दी गई है, अनाथ हो गई, अनाश्रित हो गई। पर ये बताओ, क्या अंजना दुखी हुई? नहीं ना हुई। क्यों? किस पर दोष दें? ये तो निमित्त मात्र हैं। असल में तो ये खेल मेरे कर्मों का है। ठीक है, विधि का यही विधान है, नियति को यही मंजूर है, तो मुझे भी मंजूर है। अब चलो, ये नियति मुझे जहां ले चलेगी वहीं मैं चलूंगी। सघन वन में 9 माह तक वह अकेली रही, उसके साथ केवल एक उसकी सखी मात्र थी। कितना बड़ा साहस और पराक्रम उसके भीतर था, कितनी दृढ़ता और मजबूती उसके अंदर थी। एक विश्वास की शक्ति थी। वो क्या? मेरे कर्म का उदय है, अभी पापोदय है, तब तक ऐसा रहेगा। जिस दिन पुण्योदय आएगा पूरी फिल्म बदल जाएगी, सारा सीन बदल जाएगा, परिदृश्य ही परिवर्तित हो जाएगा। यही कहते हैं ना। पापोदय में और पुण्योदय में इतना ही तो फर्क है, और हकीकत में हुआ भी यही। 9 महीने देखो कर्म का खेल। जिसके पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान हैं, उसकी मां कितनी विपत्ति की मारी है। कैसी बड़ी विपदा, लेकिन फिर भी उनने उसका धैर्य से सामना किया। ठीक है, एक कामदेव का जन्म भी कैसे हुआ? पत्तों की सेज पर। एक गरीब से गरीब व्यक्ति के जन्म में कुछ नहीं तो कांसे की थाली बच जाती है, वह तो वो भी नहीं। लेकिन जन्म के बाद ही खेल बदल गया। फिर सब जो खोया था वो मिल भी गया, लेकिन अंजना उससे भी प्रभावित नहीं हुई।
कर्म का उदय। अनेक महापुरुषों के जीवन में ये पुण्य और पाप का खेल हमें दिखाई पड़ता है। और थोड़ा तुम अपने अतीत में झांक कर देखोगे तो तुम्हारे सामने भी कई ऐसे दृश्य तुम्हारे आंखों में उभरेंगे, मानस में उभरेंगे कि पुण्य ने कैसे संयोगों को अनुकूल बनाया और पाप में संयोग कैसे बिगड़े। उनमें स्थिरता रखो, तभी जीवन सुखी होगा और मन में स्थिरता रहेगी। पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाय, उपज विन से थिर नाही। इनमें हर्ष और विषाद मत करो। ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। इसमें कुछ भी स्थिरता नहीं है। ये खेल है संसार का, खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, पक्का विश्वास होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, अपने राज्य में सबसे ज्यादा आयकर देने वाले लार्जेस्ट इनकम टैक्स पेई, उनके यहां रेड पड़ी। जिस समय रेड पड़ी, छापा पड़ा, वो घर में नहीं थे, उनके बच्चे घर में थे, वो बाहर थे। उनको सूचना मिली, उनने बच्चों से कहा देखो जो लोग आए हैं इन सबकी अच्छे से व्यवस्था करो और इनको सहयोग करो। 40 लोगों की टीम आई। दूसरे दिन वो भी पहुंचे, जांच पड़ताल हुई, अखबारों में बहुत सारी समाचार उनके विषय में छपे, इतना डिक्लेयर होगा, उतना डिक्लेयर होगा, सब कुछ है। और आपको तो पता है आयकर विभाग का आज तक कोई ऐसा छापा नहीं हुआ जिस छापे के बाद उस डिपार्टमेंट ने संबंधित आदमी को ईमानदार होने का प्रमाण पत्र दिया हो। कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया। जिसके घर जाते हैं, जिसके यहाँ जाते हैं, कुछ ना कुछ उनसे निकाल ही लेते हैं। उनसे भी कुछ डिक्लेरेशन कराया गया। यद्यपि वो सब बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन दबाव था, डिक्लेयर हुआ। उसी दौर में उनके परिवार का एक सदस्य मेरे पास आया। मैंने उससे पूछा भैया क्या बात है, तुम्हारे चाचा का क्या हाल है? उसने कहा महाराज जी बाकी मुझे कुछ अपडेट नहीं, मैं पता करके बताता हूं। उसने फोन लगाया और कहा कि मैं गुरुदेव के चरणों में हूं, पूछा है क्या हाल है। उन्होंने कहा महाराज से कहो सब ठीक है, जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या जो जाएगा। जो जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। हम ठीक हैं, हम मानसिक रूप से ठीक हैं। बोल दो हम गुरुदेव को रोज सुनते हैं और न केवल सुनते हैं अपितु उसे अपने जीवन में उतारते हैं। हम में समता है। सब कार्यक्रम हो गया एक। उसके बाद जब सब चले गए तो वो पति पत्नी मेरे पास आए। सामान्य रूप से ऐसे लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो दोनों एकदम सामान्य। मैंने ऐसे ही पूछा क्या हाल है? बोले महाराज जी आप ही लोग तो रोज बताते हो कर्म का खेल है, आ गए। महाराज जी हमने सारा कार्यक्रम अपने नियमानुसार ही किया है, हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। मैं तो नहीं चाहता था कि कुछ डिक्लेयर करूं, पर हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कहा कि जो कुछ है सब करके कर लीजिए, फालतू पंगा लेने से कोई फायदा नहीं, आगे का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। महाराज जो डिक्लेरेशन हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। पर महाराज जी मैं यही जानता हूँ
जो अपना है सो जा नहीं सकता, और जो जाएगा वो अपना है नहीं। और महाराज जी ये जो बचा है जो है उसे भी मैं अपना नहीं मानता। आज मेरे पास है, मेरा कहाँ है? ये तो कर्म का खेल है, आएगा जाएगा। न मैं कुछ लेकर आया न लेकर जाऊंगा। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ होगी वो कभी दुखी हो सकता है क्या? बोलो। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी अपने आप को सहज बनाए रखना तत्व ज्ञान का ही कमाल है। सही समझ, सही ज्ञान यदि आपके अंदर हो तो आप अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं हो सकते। तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा करें। नंबर 3, अपने जीवन को हमेशा प्रसन्न रखना चाहते हैं तो प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू करें। जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष करें। ज्यादा हाय हाय करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। आज हर मनुष्य की ये बड़ी दुर्बलता है कि उसके पास जो है उससे उसको संतोष नहीं। वो हमेशा उसके पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, औरों के पास है। औरों की तरफ देखना, औरों से पाने की चाह करना, औरों जैसा बनने की चाह करना उसे दुखी बनाते हैं। महाराज ऐसा करे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ो, पर तुम ये मान करके चलो कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे काम का और वही तुम्हारा, उसका उपयोग करो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाओ। बाकी आपा धापी का कोई अंत नहीं। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे हैं, नतीजा शून्य है। ये अपने हृदय में अंकित कर लो, बस जितना है वो मेरे लिए कम नहीं है। इससे संतोष का भाव जगेगा और जहां संतुष्टि है वहां सुख है, जहां असंतुष्टि है वहां दुख है। अधिकतर लोगों को अपनी स्थिति से में संतोष नहीं, चाहे वो उनके शरीर की स्थिति हो, चाहे वो उनके परिवार की स्थिति हो, चाहे वो उनकी प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे वो धन पैसे की बात हो। सब जगह संतोष लाने का भाव जगाना चाहिए। और ऐसा मनोभाव आपके हृदय में एक बार जाग गया तो समझ लेना जीवन का रंग ही बदल गया। फिर कुछ सोचने की बात नहीं होगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे। और नंबर 4 जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहें। निमित्तों से अप्रभावित रहें, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहें। अपने मन को देखो, छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो, प्रभावित हो जाते हो। किसी ने 2 बात कह दी, तुमने उसे पकड़ लिया, अब पकड़ करके बैठ गए, लगे सोचने, दिमाग खराब हो गया। वो तो कह के गया, उसको कोई पता नहीं, वो मजे में, परेशान कौन है? क्यों? बात पकड़ ली। ये बात रोग बड़ा खतरनाक। किसी ने कुछ कहा, छोटा सा भी निमित्त आया, प्रभावित हो गए। किसी ने कोई प्रतिक्रियाएं की, आप प्रभावित हो गए और अपनी ओर से प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिए। कभी सुखी नहीं होगे। तुम सोचो इस संसार में मुझे कोई गलत निमित्त न मिले, असंभव। तुम सोचो कि कोई मुझे गुस्सा
दिलाने वाला काम न करे असंभव। कोई ना कोई करेगा। मैं गुस्सा न करूं ये मेरे हाथ में है, मुझे कोई दुख ना दे ये मेरे हाथ में नहीं, मैं दुखी ना हूं ये मेरे हाथ में है, मुझ पर कोई टिप्पणी ना करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर किसी की टिप्पणी से मैं प्रभावित ना हूं ये मेरे हाथ में है। किसे देखते हो? जो तुम्हारे हाथ में उसे, या जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे? किसे देखते हो? जो हाथ में है नहीं है, इसलिए रोना रोते हो। निमित्तों से आप प्रभावित रहिए। ठीक है, निमित्त मात्र है, कह दिया, उसको इग्नोर करो, सुन करके अनसुना करो, नजरअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लो। तुम्हारे अंदर रंच महत असहजता नहीं होगी, और उन बातों से प्रभावित होते रहोगे तो कभी भी सहज नहीं रह सकोगे। ये तो चलता ही रहता है, पल पल में खेल बदलता है। वैसी दृष्टि अपने अंदर विकसित कर लीजिए। ठीक है, कह दिया तो कह दिया, चलो हो जाने दो। हो जाने दो की वृत्ति अगर तुम्हारे भीतर आ गई ना, तो तुम कभी दुखी नहीं होंगे। अरे महाराज कैसे हो जाने दो, हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो पकड़ के बैठो। और तब और विचित्रता होती जब सामने वाले को कुछ करने की स्थिति में नहीं रहते और अंदर अंदर उबलते रहते हो। बड़ा भयानक, ये जीवन के लिए बड़ा खतरनाक खेल है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हंसकर टाल दो, नजरअंदाज कर दो। ठीक है, कह दिया तो कह दिया, इस विषय को लेकर के ज्यादा मुझे उलझना नहीं है, शांति और सहजता को खंडित नहीं करना है, मुझे प्रसन्न रह करके जीना है। ऐसी सोच अपने भीतर विकसित कीजिए तो जीवन धन्य होगा। महाराज सुनते तो हमेशा है, ऐसा करे कैसे? बस कुछ मत करो, रोज भावना योग करो। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये बात अपने मस्तिष्क में अंकित कर दीजिए। चाहे जो मुझे सहज रहना है, चाहे जो मुझे शांत रहना है, चाहे जो मुझे संयम रखना है, चाहे जो हो मुझे सकारात्मक रहना है। इतनी सी तो बात है। और अगर ऐसा करने में आप समर्थ हो गए तो इस धरती पर आपसे बड़ा सुखी और कोई नहीं हो सकेगा। और ये तय मान करके चलना, संसार में केवल वे ही सुखी हो पाते हैं जो अपने भीतर इन बातों को घटित करते हैं। तो वैसा अपने अंतरंग में घटित करने की कोशिश सब लोग करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो। एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद आज फिर आप सबके बीच मुखातिब हुआ हूँ। ये क्रम चलता रहेगा। आने वाले दिनों में जैसा अभी आप सबको जानकारी दी गई, 22 तारीख से अष्टानिका पर्व के अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का एक महाअनुष्ठान यहाँ प्रारंभ हो रहा है। इस कोविड के कारण, महामारी के प्रकोप के कारण प्रत्यक्ष रूप से भले आप सब नहीं आ पा रहे, लेकिन मेरे पास सूचनाएं हैं, अनेक लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता घर बैठे देने का मन बनाया है। आप अपने घरों में बैठकर इसका पूर्ण आनंद लें। मंदिरों में भी आप इसका आनंद ले सकते हैं, और ऐसा आनंद लें मानो साक्षात आप इस पुण्य का लाभ ले रहे हैं, इस विधान का लाभ ले रहे हैं। विषम स्थितियों में इस तरह के अनुष्ठान हमारे जीवन के लिए ज़्यादा अच्छा आधार बनते हैं। आप सब ऐसे ही करते रहें। आपसे जैसा बताया गया कि यद्यपि आपको सारे साधन तो वहाँ सुलभ है,
एप्लीकेशंस के माध्यम पर, प्रमाणिक ऐप पर पुस्तक वगैरह भी उपलब्ध होगी। लेकिन यदि आप उसकी पूर्व सूचना देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, ताकि पता लग सके कितने लोग इस महाअनुष्ठान में जुड़ रहे हैं और कितने लोगों की इसमें अनुमोदना है। बहुत अच्छा होगा। मैं तो यही चाहता हूँ जैसे पर्युषण पर्व में दशलक्षण में आप लोग घर बैठ करके इसका आनंद लिए हैं, तो उसी प्रकार सिद्ध चक्र विधान का भी पूरे मनोयोग के साथ आनंद लें और अपने जीवन का एक बड़ा अनुष्ठान इसे बना सके और अपने मन की साध को पूरी कर सके, तो ये आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया है। मंगल भावना के साथ में विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कभी भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े।
टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।